जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज की हमारी क्लास चलेगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो हमारा इंग्लिश ग्रामर में है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इससे पहले मैं जान लेता हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होते क्या। तो देखिए कि ऐसे टेंस जिनके अंत में क्या दिया हो, चुका है, चुकी है, लिया है, दिया है आदि शब्दों क्या हो, जिनके अंत में हो चुका है, चुकी है, चुके हैं। देखिए चुके हैं, लिया है और दिया है, ठीक है, किया है आदि शब्द हों, उन्हें हम क्या, ये जो हमारे शब्द हैं चुका है, चुकी है, वाक्य के अंत में हो तो उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानते हैं। तो देखिए पहले मैं जान लेता हूँ कि इसकी जो स्ट्रक्चर है यानी संरचना है उसके बारे में जान लेता हूँ। देखिए इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। क्या, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हैज या हैव का प्रयोग करते हैं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की तीसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये हमारी देखिए प्रेजेंट जो हमारे परफेक्ट टेंस होते हैं उन्हें हम चार रूपों में लिखते हैं। सबसे पहले लिखते हैं प्रेजेंट अफर्मेटिव टेंस, फिर जानते हैं निगेटिव, ठीक है, जो इसका प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव होता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव, फिर होता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा है अफर्मेटिव के लिए, ये जो है ये हमारा है अफर्मेटिव के लिए। ठीक है, अब देखिए जो हमारा ये हैज हैव है, हैज का प्रयोग कब करते हैं और हैव का प्रयोग कब करते हैं। आखिर कुछ लोग हैज का प्रयोग या हैव का प्रयोग नहीं सही से करना जानते। तो देखिए जब हम देखिए पर्सन हमारे तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। जब हमारा सब्जेक्ट क्या फर्स्ट पर्सन में हो, जब हमारा सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में हो और फर्स्ट पर्सन में हमारा क्या होता है, आई, ठीक है, वी। जो आई और वी होता है ये हमारा फर्स्ट पर्सन में होता है। क्या, फर्स्ट पर्सन में। तो इसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन में हम हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन देखें तो सेकंड पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में होता है यू, ठीक है, और योर। सेकंड पर्सन में होता है यू, योर। तो इसमें हम करते हैं, इसमें भी हम सेकंड पर्सन के साथ भी हम हैव का प्रयोग करते हैं। अगर आपको सेकंड पर्सन मिल जाए तो उसके लिए हम हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं थर्ड पर्सन की। थर्ड पर्सन में क्या होता है, देखिए थर्ड पर्सन में होता है ही, सी, इट, ठीक है, या किसी का नाम हो, ठीक है, उसके साथ हम करेंगे हैज का प्रयोग, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हमारी पर्सन कितनी, तीन पर्सन होती हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में होता है आई बी, उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। सेकेंड पर्सन में यू या योर होता है, उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। फर्स्ट और सेकेंड दोनों के साथ हैव का ही प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन की बात करें तो थर्ड पर्सन में हैज का प्रयोग करते हैं। अब देखिए क्या कहता है कि ये स्ट्रक्चर देखिए, पहले सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाए, फिर हैज या हैव का किया जाए, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं,
एग्जाम्पल मैंने ले लिया सीता आम खा चुकी। और इसमें क्या होता है कि जो हमारा कार्य होता है वह कंप्लीट हो चुका होता है। ठीक है, जैसे सीता आम खा चुकी है तो सीता आम खा चुकी है, यानी जो हमारा कार्य है सीता ने किया वह कंप्लीट हो गया। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग। सब्जेक्ट हमारा है सीता। अब देखिए सीता किसी का नेम है तो हमारा थर्ड पर्सन में है, इसीलिए थर्ड पर्सन के साथ सहायक क्रिया हैज का प्रयोग। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी है खा, तो ईट, और इसकी थर्ड फॉर्म तो हो जाएगी ईटन। और फिर ऑब्जेक्ट हमारा है मैंगो। तो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं निगेटिव। तो निगेटिव क्या है, देखिए इसे लिख लीजिए जल्दी से। इस एग्जाम्पल को मैं इरेज किए देता हूँ। देखिए निगेटिव का जो स्ट्रक्चर है वो मैं बना रहा हूँ। इसमें क्या सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव, फिर हम नॉट का प्रयोग करते हैं। निगेटिव वाक्य में क्या होता है कि नहीं शब्द दिया हो तो वह वाक्यों के बीच में दिया, नहीं शब्द दिया हो तो जान लो आप ये निगेटिव हमारा है। उसके बाद हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की तीसरी अवस्था, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर हम करते हैं ऑब्जेक्ट का प्रयोग। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल, तो ये हमारा था निगेटिव के लिए, ये था निगेटिव के लिए। अब एक एग्जांपल देखिए निगेटिव के लिए। क्या है, हम पतंग नहीं उड़ा चुके हैं। तो देखिए इस पे क्या है कि हमारा नहीं शब्द है जो वाक्य के बीच में दिया है। क्या कहता है, नहीं शब्द अगर वाक्य के बीच में तो हम सेकंड स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। देखिए सब्जेक्ट हमारा है हम, तो वी। अब देखिए सब्जेक्ट कौन सी पर्सन में, सेकंड पर्सन में, तो इसके लिए हैव का प्रयोग, वी हैव, और हैव के बाद नॉट का प्रयोग, वी हैव नॉट, फिर उड़ा। अब देखिए हमारी जो क्रिया है वो उड़ा है, तो फ्लाई, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन दी काइट। ठीक है, तो ये हुआ। अब बात करते हैं हम इंट्रोगेटिव की। तो देखिए इंट्रोगेटिव में स्ट्रक्चर क्या है, संरचना क्या है। देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है, अब देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है कि जो हमारे इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें जो हमारा क्या शब्द, इसमें क्या होता है कि कोई प्रश्न पूछता है, जैसे कि क्या सीता आम खा चुकी है। तो मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि क्या सीता आम खा चुकी है, तो इसमें प्रश्न पूछा जाता है। और क्या होता है कि जो हमारा क्या शब्द होता है वह वाक्य के सबसे पहले दिया होता है। यही होता है कि वाक्य हो कि क्या राम आम खा चुका है, तो क्या शुरू में दिया है। इसीलिए क्या के लिए हैज या हैव किसके अनुसार लिखते हैं, देखिए हैज या हैव सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। सब्जेक्ट में हमें देखना होता है कि सब्जेक्ट एक वचन है या बहुवचन। अगर एक वचन है तो हैज, अगर बहुवचन है तो हैव। ठीक है, उसके बाद सेंटेंस वैसा ही। और इसमें क्या करते हैं, अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह अवश्य लगाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या शब्द जो है वो शुरू में दिया है। देखिए क्या शब्द जो है वो शुरू में जुड़ा है। क्या रमेश चाय पी चुका है। और क्या होता है कि अंत में
क्वेश्चन मार्क का होता है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। अब देखिए आपको देखना होता है कि रमेश एक वचन है या बहुवचन। तो आपको मालूम है रमेश किसी का नाम है, थर्ड पर्सन में आता है, इसीलिए हैज लगेगा। तो क्या के लिए मैंने हैज लगा दिया। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट हमारा है रमेश, सब्जेक्ट लिख गया। फिर लिखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब हमारी है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। अब ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रिंक की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक, ड्रंक दी टी और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हमारा वो इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी ऐसे बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेकंड। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द जैसे कि कब, क्या, कहाँ, कौन, क्यों आदि शब्द होते हैं वह वाक्य के बीच में दिए होते हैं। जैसे कि रमेश चाय कब पी चुका, तो वाक्य के बीच में दिया है। इसमें प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, उसके बाद सहायक क्रिया यानी हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। से सेंटेंस जैसे अफर्मेटिव की तरह बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि एक स्ट्रक्चर देखिए, इसका स्ट्रक्चर देखिए। क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर हम लिखते हैं हैज या हैव, उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर लिखते हैं ऑब्जेक्ट और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये जो है स्ट्रक्चर हमारा, ये हमारा है, इसे हम बोल सकते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेकंड भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है कि सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हैज या हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। एग्जांपल लीजिए। देखिए एग्जांपल, मोहन पतंग कब उड़ा चुका है। तो देखिए प्रश्नवाचक शब्द दिया है कब। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हम लिख लेते हैं पहले। तो लिखते हैं व्हेन, फिर लिखते हैं हैज या हैव, सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट की मोहन किसी का नेम है, थर्ड पर्सन में आता है इसीलिए हैज, मोहन हैज, सॉरी व्हेन हैज मोहन, मोहन। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब फ्लॉन दी काइट और अंत में क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें क्या हो, नहीं शब्द जुड़ा हो, कि मोहन पतंग कब नहीं उड़ा चुका है, तो व्हेन हैज मोहन और सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आज का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कल बहुत ही बेहतर सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की शुरुआत होने वाली। तो बनी रहेगा हमारी वीडियो में, देखते रहिएगा और प्लीज़ हमारी वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।